हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए, आप लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट सुनी होगी जो हमने वीडियो के चैनल पे डाली है अपने, और उसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरह मेवात में लड़ाई झगड़े हुए हैं कुछ लोगों के बीच, चाहे वो कास्ट को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच में हो या कुछ भी हो, लेकिन जो बजरंग दल वाले हैं उनके बीच और जो मोमडन्स हैं उनके बीच में हुआ है। और हुआ कैसे है वो चीज़ हमने पहले ही वीडियो में डाल दिया, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, चैनल पर है ऑलरेडी। ये वाली वीडियो के अंदर गुड़गांव में एक मस्जिद है जो जला दी गई है, और उसके अंदर किन किन चीज़ों का हादसा हुआ है, किसकी जाने गई है, ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ये पर्टिकुलर मस्जिद के ऊपर वीडियो है ताकि आप लोगों को संदेश मिल सके कि यार मस्जिद को क्यों जलाया जा रहा है, और इंडिया के अंदर ऐसी हरकतें होती है तो बहुत दुख होता है हमें। तो फिलहाल हम वीडियो को देखेंगे कि कौन सी मस्जिद है जिसे जलाया गया है और किन किन चीज़ों का हादसा हुआ है। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें वीडियो। कल मेवात और हरियाणा में दंगे हुए थे, और उसी दंगे की आग जो है इस मस्जिद तक पहुंची, मस्जिद अंजुमन तक पहुंच गई और इसको जला करके खाक कर दिया गया। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके इमाम हाफिज साद को जान से मार दी गई। फिलहाल जो है उसकी लाश बिहार जा रही है, क्योंकि हाफिज साद जो है बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे। वो महज 8 महीने पहले यहाँ पर वो इमामत करने के लिए आए थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके, पैसे की मजबूरी की वजह से पढ़ाई छोड़ करके यहाँ पर आए थे। वो आकर के यहाँ पर इमामत करा रहे थे, लेकिन अफसोस की बात है कि हिंदू मुस्लिम की जो नफ़रत की जो आग है, उस आग ने उसे दबोच लिया, उसकी मौत हो गई। और यही नहीं, बल्कि जो मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं, ये फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन मस्जिद है। आज रात को 12:10 पर दंगाइयों ने इस पर करीब 200 से 300 लोग थे और इस मस्जिद पर हमला कर दिया। पुलिस यहाँ पर तैनात थे, 4 से 5 पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन 200 की भीड़ के सामने पुलिस क्या ही कर सकती है, और इसी वजह से पुलिस कुछ नहीं कर पाई। मस्जिद के अंदर जो है 4-5 लोग थे, और उनमें से 2 लोग जो है मस्जिद के साइड में एक बने हुआ कमरा है, उसी में हाफिज साद, उसके साथ एक और बंदा उसके साथ रह रहा था। हाफिज साद को गोली लगी और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई, और साथ ही साथ उसके साथ जो एक और बंदा रह रहा था उसके सर पर लाठियां बरसाई गई और उसके पैर पे गोली लगी है, वो भी घायल है, वो हॉस्पिटल में है। इस मस्जिद पर जिस समय हमला हुआ तो उसमें 5 लोग थे, और 5 लोगों में से एक ने बताया, जो कुछ उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि पुलिस वाले बाहर मौजूद थे, लेकिन क्या कर सकते थे, क्योंकि 200 की भीड़ आ गई और पथराव शुरू कर दिया, आगजनी कर दिया और इस मस्जिद को जला करके राख कर दिया। आपको एक बात फिर से बता दूं कि मेवात हरियाणा में कल ही जो है दंगा हुआ था, और उस दंगे की आग यहाँ तक पहुँच गई। कल जो मेवात हरियाणा में दंगा हुआ था, वहाँ पर भगवा शोभा यात्रा निकाला गया था, और उसमें मोनू मानेसर वीडियो बना करके आने की बात कही थी। वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बात का एक तरह से इतराज़ जताया था, और पुलिस वालों से उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके से मोनू मानेसर को आने की इजाज़त ना दी जाए। मोनू मानेसर पर फिलहाल जो आरोप है वो है जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है। पुलिस ये कह रही थी कि गिरफ्तारी उनकी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है। जब ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाला, भगवा शोभा यात्रा में आने की उसने बात कही, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि अब उनको गिरफ्तार किया जाए। और जैसे ही वहाँ पर भगवा शोभा यात्रा निकला, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, और फिर जो है मेवात हरियाणा एक तरह से जल उठा, और उसी की आग आज रात के 12:10 पर यहाँ तक पहुँची और इमाम साहब को मौत के घाट उतार दिया गया। हाफिज साहब 12 शायद 30 या 35 मिनट पर उसने अपनी बहन से बात की थी, और उसने कहा था कि बाहर पुलिस वाले मौजूद हैं, लाइट काट दी गई है, लेकिन कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले मौजूद हैं, इसलिए टेंशन नहीं हो रहा है, किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मालूम नहीं था कि 12:10 पर जो है भीड़ आएगी और पुलिस वाले जो है उनके सामने बेबस हो जाएंगे। रात के 2 बजे के करीब हाफिज साद के भाई को कॉल करके बताया गया कि उसकी भाई की मौत हो गई है। उसे यकीन नहीं आया, और जब वो यहाँ पर पहुँचे, आनंद फानम ने यहाँ पर पहुँचे, तो उनके पैरों तलों से ज़मीन खिसक गई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हाफिज साद और उनके भाई आज ही बिहार लौटने वाले थे, टिकट बना हुआ था, लेकिन उससे पहले ही मौत हो गई। हम लोग ग्राउंड पर हैं, मस्जिद मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसी मस्जिद को जलाया गया है, और यही वो मस्जिद है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बनकर तैयार नहीं हुई है। अफसोस की बात है कि हमारे समाज में जो है हिंदू मुस्लिम की एक तरह से आग फैल गई है, हमें इसे रोकना पड़ेगा। हम सब मिल करके रहने की कोशिश करें कि हमारा देश बहुत खूबसूरत है, हमें इस बात की कोशिश करनी होगी। सही बोला इन्होंने, हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम की आग फैल गई है, हमें उसे रोकना पड़ेगा, मिल के रोकना पड़ेगा। और देखिए डेफिनेटली यार, वीडियो के अंदर जो चीज़ है, एक किसी की जान गई है, इमाम साहब की जान गई है, वो किसी की वजह से गई है, बहुत गलत है। आप लोग देखिए, एक मस्जिद पे हमला करना, और ये हिंदू लोगों ने किया है। डेफिनेटली अगर कोई मुस्लिम एक वो होता, मुस्लिम ग्रुप होता, और वो मंदिर पे हमला करके किसी पंडित जी की जान ले लेते,
भगवान ना करे ऐसा हो, और हालांकि ऐसा इंसाफ किसी की तरफ से ना हो तो क्या क्या होता। लेकिन यहाँ पे देखना चाहेंगे हम कि उन 200 लोगों के खिलाफ क्या रिपोर्ट ली गई है और उन 200 लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने किसी की जान ली है यार इमाम साहब की, और मस्जिद को जलाया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इनको ज़रूर से ज़रूर सज़ा होनी चाहिए, जो भी जिन्होंने भी किया है। इस तरह की हिंसा हमारे भारत देश में अगर होती रहेगी तो हिंदू मुस्लिम के दंगे बढ़ते जाएंगे, तो ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप लोग लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट करना आपकी राय क्या है इस चीज़ को लेके, और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोगों तक एक्चुअली ये संदेश तो पहुंच सके कि क्या हो रहा है इंडिया के अंदर। फिलहाल हम वीडियो को एंड करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।